कार्यकर्ताओं की बैठक? जिला स्तर पर 8वें जिले की आज बैठक और बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ साथियों ने संगठन में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और आने वाले भविष्य में बूथ लेवल तक के एजेंट पार्टी के बनाने का जो काम संगठन का करना है, आज उसके ऊपर चर्चा भी हुई। बारिश की वजह से जरूर असुविधा तो हुई, पर मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों जो इस बेमौसम बारिश के बावजूद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने यहाँ पहुंचे हैं। साथ में एक चीज जरूर आज सभी साथियों को आदेश के तौर पे कही है कि तुरंत प्रभाव से मंडियों का दौरा पूरा संगठन करेगा। जैसे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर दोहरी मार किसानों को पड़ी, लाखों एकड़ तो मैं स्वयं देख कर आया, जो मारकंडा के ओवरफ्लो के कारण जो डूबे थे, आज वो किसान तो बर्बाद हुए, मगर उसके साथ साथ क्योंकि अब पीआर मंडियों में भारी मात्रा में आई हुई, इस बेमौसम बारिश ने भी किसान की फसल को बर्बाद किया। हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो मॉइस्चर का क्लॉज सरकार ने लगाया है वो तुरंत हटाया जाए, मंडियों में आया हुआ एक एक दाना किसान का खरीदा जाए और 22 तारीख से जो परचेज शुरू हुई थी उसकी ना तो प्रॉपर परचेज हुई। मैं 3 दिन पहले पानीपत गया था, पानीपत की इसराना मंडी में एक ट्रक 17 दिनों में अधिकारी उठा। इस तरह की पुअर मैनेजमेंट की वजह से किसान आज पूरी तौर पर त्रस्त है। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत मुआवजा भी रिलीज हो, उसकी जो फसल मंडियों में आएगी वो बिना मॉइस्चर के क्लॉज के परचेज करी जाए और 48 घंटे में उसकी फसल का पैसा उसके खाते में देने का काम सरकार करे। सर, अभय चौटाला जी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी में यानी पीठ में छुरा घोंपा है उन लोगों और कोई टॉपिक है क्या? हमने तो अपना पार्टी खुद खड़ी करी, 8 साल पहले खड़ी करी, अपने दम पे 10 विधायक बनाए, अपने दम पे सरकार में आए, प्रदेश के हित के काम किए। उनके पास तो और कोई काम ही नहीं और आपके पास भी कोई काम नहीं, एक ही टॉपिक बारी बारी छेड़ लेते। इससे आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। हमारे लिए तो वो चैप्टर बहुत पहले का बंद है। सर, भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर कुलदीप शर्मा जी ने एक्सपायरी डेट कहा था। देखिए, बिल्कुल है। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल विपक्ष में रहे। आप मुझे ये तो बताइए कि भूपेंद्र हुड्डा ने क्या अचीव कर दिखाया। भजनलाल जी कांग्रेस को शासन में लेकर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पकी पकाई रोटी खाई। 2009 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा अपने दम पर चुनाव लड़े तो भी भजनलाल जी की पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर और इंडिपेंडेंट को साथ लेकर तोड़ जोड़ की राजनीति कर सरकार 9 से 14 चलाई। 14 में उनको पार्टी का नेतृत्व दिया गया। कांग्रेस कितनी सीटों पे आ गई थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी भूपेंद्र हुड्डा नहीं बन पाए। 19 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कांग्रेस की क्या हालत थी, और 24 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। कई बार एक्सपायरी डेट की दवाई खाते रहो और सोचो कि इलाज हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी। कांग्रेस को समझना चाहिए। और कुलदीप शर्मा जी तो उसी कांग्रेस का हिस्सा है। अगर वो इतनी बड़ी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं उनने तो वो दवाई कई बार खा ली और वो खाने के बाद उनने देख भी लिया कि हाजमा ठीक नहीं हुआ। तब कांग्रेस का नेतृत्व जब समझेगा, समझो। मुख्यमंत्री जापान गए हुए, कह रहे निवेश लेके आएंगे हरियाणा के लिए। जापान मनोहर लाल जी भी गए थे और उस समय हरियाणा में एक चर्चा चली थी कि 50,000 करोड़ का निवेश वोंडो कंपनी लाएगी। कितनी आई? 1.25 लाख करोड़ का समिट गुड़गांव के अंदर किया था, एमओयू साइन हुए थे, 1 रुपया भी नहीं आया। ये विदेश जाने से कंपनियां नहीं आती।
कंपनीज को अपने देश के अंदर जब जगह और व्यापार के लिए सुविधाएं चाहिए वो बनाने से आ रही है, हमने दी है। मारुति गुजरात गई, उस मारुति को खरखोदा लेकर आए क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, जगह दी और साथ में उनके लिए पॉलिसी बनाई जो इन्वेस्टर फ्रेंडली थी। एटीएल बैटरी को मेवात के अंदर 140 एकड़ दी, फ्लिपकार्ट को दी गुड़गांव के अंदर, और तो और पद्मा योजना से आज हरियाणा प्रदेश के छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पर भी इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, विदेश यात्राओं से अगर निवेश आता तो हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के इतनी विदेश यात्राओं के बाद इतनी इंडस्ट्री लग जानी चाहिए थी कि शायद जमीन ही ना बचती। आज इंटरनेशनली इंडिया की स्टैंडिंग क्या बची? विदेश तो मोदी जी शायद महीने में 2 बार चले जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी क्या अमेरिका पे दबाव हम बढ़ा पाए? जिस अमेरिका ने पहले टैरिफ सिर्फ पार्ट्स पे और मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया था, आज तो हमारे मेडिकल सेक्टर को भी छोड़ दिया। और तो और जो लोग हमारे यहाँ से नौकरी करने अमेरिका जाते थे, 88 लाख का बॉन्ड भरवाने की जो स्कीम लगाई है, कहीं ना कहीं मोदी जी का इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का फेलियर है कि प्रदेश और देश के अंदर जो टैलेंटेड युवा रोजगार के अवसर पे जाता था, आज उसको एक मार झेलनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद रखता हूं ये इंटरनेशनल टाइज सुधारे, क्योंकि हमारे तो 8 पड़ोसी देश हैं। मुझे लगता है एक को छोड़ के 7 के साथ तो हमारे रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो एक जो है भूटान, उसके साथ इसलिए ठीक है क्योंकि उसको चाइना से डर लगता है तिब्बत जैसी हालात ना हो। क्योंकि ये चीज तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और टाइप से सुधरे। और निवेश आने की बात है, मुख्यमंत्री को पहले हरियाणा के किसान की सोचनी चाहिए, ना कि जापान की। इस 3 दिन की बारिश ने जो नुकसान किया है, अब तक मुख्यमंत्री की एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि इस किसान की फसल नुकसान का क्या मुआवजा किसान को दिया जाए। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, चाहे विदेश में बैठे थे, पर आज ये मोबाइल के माध्यम से आप अपने आदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री का चुप रहना कहीं ना कहीं से दर्शाता है उनको ना तो हरियाणा के नागरिक की, ना हरियाणा के किसान की कोई चिंता। सर, भाई पूर्ण कुमार ने बहुत किया है और उन्होंने कई आईपीएस अफसरों के नाम भी सुसाइड नोट में। बहुत ही दुखद घटना है। परमात्मा उस परिवार को शक्ति दे। मेरे साथ तो पूर्ण जी भी आईजी रहे हुए हैं रेंज के हिसार में, और उनकी वाइफ भी मेरे डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर रही है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को इस क्षति के अंदर ताकत देने का काम हो, और क्या कारण रहा है ये काम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सर, जजपा द्वारा पहले सदस्यता अभियान चलाया गया था, कोई फिगर है सर कितने नए युवा जुड़े हैं जजपा? 5 लाख से ऊपर मेंबर एक्टिव नए पार्टी में हमने जोड़े हैं, और अभी भी मेंबरशिप चल रही है कई जिलों के अंदर। जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ने एडिशनल मेंबरशिप ली थी और वो 40% और करी है। पहले हर हल्के से 5000 साथियों को जोड़ने का जो टारगेट था वो पूरे प्रदेश में हमने अचीव किया है। और ये तो नेवर एंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज का काम। जो जो साथी नए पार्टी में थे, आज बहुत साथियों ने ज्वाइनिंग करनी थी, पर बारिश करके उनको अब आपके वार्ता के बाद हम ज्वाइन कराएंगे। तो यही विश्वास रखते हैं कि साथी इसी तरह पार्टी में जुड़ते रहेंगे और ये कारवा बढ़ता है। नायब सरकार को 1 साल हो गया उसको। नायब सरकार आज हरियाणा त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है, विदेश घूम रहे हैं। आप मुझे 5 काम बताओ कुरुक्षेत्र जिले में, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री विधायक भी है इस जिले से, जो आपके जिले के अंदर अचीव करे हो मुख्यमंत्री। 5 कार्य 1 साल के अंदर। ये तो उस चीज का फीता काट रहे हैं जो शायद हमने पिछले 5 साल में या तो घोषित करे थे या जिनकी हमने पॉलिसीज बनाई थी और लोग उसका आज फायदा उठाए। मुख्यमंत्री तो एक प्रदेश को आगे ले जाने के लिए नई पॉलिसी भी नहीं बनाता। और तो और एक काम अचीवमेंट के तौर पे जरूर आपने कुरुक्षेत्र में देखा होगा कि व्यापारियों पे गोली चल रही है, मगर ठेकों को 2-2 गनमैन कमांडो दे रखे हैं कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। क्या ये हालात आज प्रदेश की होगी कि शराब के ठेकों की सिक्योरिटी करना हरियाणा पुलिस का काम है,
जनता की सिक्योरिटी करना हरियाणा पुलिस का काम नहीं। आज तो गुंडे नायब है और मुख्यमंत्री गायब है। आपने इस पर सवाल भी खड़ा किया था पुलिस अधिकारी को, बकायदा सोशल मीडिया पे नाम भी लिखे थे, उसके बावजूद भी लगातार बहन की ये तो कौन सी बंद हुई है? आप स्वयं उठाकर देखो कि आपके आए एक व्यापारी को सरेआम गोली मार दी। नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री की पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमारा पुराना साथी था, उसको गोली मार दी। क्या कदम उठे हैं उसको? रात में बम मिला है और तो और बाकायदा हर रोज रंगदारी, धमकी, सुपारी प्रदेश में आती है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट का अखबार नहीं होगा जहां मर्डर की न्यूज ना छपे। ऐसे बुरे हालात तो हरियाणा प्रदेश के कभी देखे ही नहीं थे, यूपी के होते थे। आज यूपी सुधर गया, हरियाणा के हालात आपके सामने। रात भी बम मिला है, 2 युवा पकड़े हैं जिसकी 18-19 साल की उम्र बताई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ता है ना, तो इस तरह के लीगल एसेट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पंजाब की जब आतंकवाद के टाइम पे हालात बिगड़े थे, तो आपने देखे थे किस तरह से वहां पर वेपन मिलता है, यूपी में किस तरह मिलता है। हरियाणा में ये वारदात नहीं होती। हरियाणा सुरक्षित प्रदेश था, मगर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से कंट्रोल मुख्यमंत्री का जाना, प्रदेश में होम मिनिस्टर ना होना, ये कारण है। मैं तो विद साहब को ही अच्छा होम मिनिस्टर मानता हूँ कि 5 साल हमारे साथ वो होम मिनिस्टर थे। लॉ एंड ऑर्डर तो प्रदेश का बेहतर था। आज क्या हालात है? मैं तो आपके माध्यम से कह रहा तो विद साहब को दोबारा होम मिनिस्टर बना दो, शायद व्यवस्था सुधर।